बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जी एक्सरसाइज 7.3। 7.3 से पहले जी 7.2 तक हमारी तमाम एक्सरसाइजेज हो चुकी हैं। अब हमारे पास 7.3 है और क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहे हैं इफ द हाउसेज ऑफ टू फ्रेंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट्स। अब दो फ्रेंड्स हैं और उनके जो हाउसेज हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 6 एंड 9, 12। From the straight line distance between their house if the grid units represent kilometers। सिंपल क्वेश्चन है, देखें जी 2, 6 और 9, 12। आप एक वैल्यू को ए का नाम दे दें, मैं ए का नाम दे रहा हूँ 2, 6 को, ठीक है बेटा, और बी का नाम दे रहा हूँ मैं 9, 12, 9 और 12, ठीक है, इसको मैंने बी का नाम दे दिया। अब आपने क्या करना है, इनका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस, सिंपल डिस्टेंस फार्मूला आप लोग अप्लाई कर देंगे। इन दो हाउसेज का आपने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मैं आपको जी फार्मूला बता चुका हूँ, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, और ऊपर क्या होता है बच्चों, स्क्वायर रूट होता है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला है। अब मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि फर्स्ट वैल्यू x1 है और दूसरी y1, ये x2 है और ये y2 है, ठीक है बेटा। तो x1 माइनस x2, 2 माइनस 9 आ जाएगा, y1 6 है, y2 12 है, तो 6 माइनस 12 आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। 2 माइनस 9 माइनस 7, 6 माइनस 12 माइनस 6, और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ तक जी हमें अब समझ आ चुकी है। 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर क्या होता है जी 36, ठीक हो गया जनाब। अब आप इन दोनों को सिंपल ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जी 85 स्क्वायर रूट, और 85 स्क्वायर रूट आप लोग ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा 9.22 किलोमीटर। किलोमीटर में आप लिख लेंगे, 85 का स्क्वायर रूट ले लें तो ये आ जाएगा 9.22, ठीक है बेटा। क्योंकि डिस्टेंस है तो इसलिए हमने यूनिट किलोमीटर में यूज किया है। तो ये हमारा जी आंसर आ चुका है, दो हाउसेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो इतना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। वो कह रहे हैं कंसीडर अ स्ट्रेट ट्रेल द स्टार्ट्स एट अ पॉइंट। दो पॉइंट्स हैं, व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। लो जी, कोई मसला ही नहीं, मिड पॉइंट फाइंड करना है। अच्छा, इन क्वेश्चंस में ना जो आपके मतलब की चीज है वही आपने ढूंढ लेनी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्टेंस का जिक्र है तो डिस्टेंस फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन में उसने कहा है कि मिड पॉइंट फाइंड करें, तो फिर हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। जो आपके मतलब की चीज है आपने वो देख लेनी है बस, और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो फर्स्ट पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ ए का। ए दे दिया जी मैंने 5, 7 को। आप जिसको मर्जी ए कर लें और जिसको मर्जी बी कर लें, कोई मसला नहीं है। सेकंड पॉइंट को बी का नाम दे दिया 15 और 3। आपने जी इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड कर लेना है बस, और कुछ भी नहीं करना। तो मिड पॉइंट का फार्मूला आप सबको आता है ना, मिड पॉइंट का x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला है। तो आप सबको पता है कि ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ये जो आप x1 y1 और x2 y2 मैं लिखता हूँ ना, मैं आपको पिछली एक्सरसाइजेस से ही बता रहा हूँ कि ये आपने ना पेंसिल से लिख लेने हैं और बाद में रेज कर देने हैं, ठीक है बेटा। ये आप पेंसिल से लिख लेंगे और बाद में क्या कर देंगे, रेज कर देंगे। तो x1 क्या है मेरे पास 5, x2 क्या है जी 15 ओवर 2, y1 7, y2 3 ओवर 2। 5 प्लस 15 20 आ जाएगा, 7 प्लस 3 10 आ जाएगा। इसकी मैंने कटिंग कर दी, 2 10s आर और 2 5s आर। तो ये हमारा आंसर आ गया बच्चों, 10 और 5 हमारे पास इसका मिड पॉइंट है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम लोग जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, और इसको मैं रेज कर देता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 3 लिख लें, शाबाश, लिख लें बेटा फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3, और स्टेटमेंट पढ़ लें। स्टेटमेंट पढ़ लें, आपको बहुत फायदा होगा। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले स्टेटमेंट लाजमी पढ़ लिया करें, ठीक है। तो स्टेटमेंट पढ़ लें जी। हमें कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में अपने मतलब की चीज ढूंढ लें कि फाइंड क्या करना है। उसने हमें कहा जी दो पॉइंट्स मौजूद हैं, कैलकुलेट द डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड करें, ठीक है जी। हमने अपने मतलब की चीज ढूंढ ली है, और आप लोगों ने भी डिस्टेंस ढूंढ लिया होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। मैंने एक पॉइंट को 10, 8 का नाम दे दिया, दूसरे पॉइंट को मैंने 4 और 3 का नाम दे दिया, ठीक है बेटा। तो अब आपने सिंपल इस पर डिस्टेंस फाइंड कर लेना है।
तो डिस्टेंस का फार्मूला आप सबको अब आता है, x1 माइनस x2 होल का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल का स्क्वायर, और ऊपर क्या होता है, अंडर रूट होता है। ठीक है जनाब। तो ये फर्स्ट वैल्यू x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x1 क्या आ जाएगा जी, x1 आ जाएगा 10, x2 आ जाएगा 4, 10 माइनस 4 होल का स्क्वायर, y1 8, y2 3, 8 माइनस 3 का होल का स्क्वायर, 10 माइनस 4 6 आ जाएगा, 8 माइनस 3 5 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25। तो 36 प्लस 25 आप लोग इन दोनों को ऐड कर दें और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 61। 61 अंडर रूट, और 61 का अंडर रूट आप लोग अपने अपने कैलकुलेटर पे ले लें, जो कि आ जाएगा 7.81 मीटर। ठीक है बेटा। तो मीटर में क्यों आया, क्योंकि आपने डिस्टेंस फाइंड करना है बिल्डिंग का, जो कि स्ट्रेट लाइन है, और इसको आपने कैलकुलेट करना है किसमें, मीटर्स में। तो इसलिए इसको हमने मीटर्स में लिखना है, उसने आपकी स्टेटमेंट के लास्ट में दिया हुआ है। ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहे कि आर डिलीवरी ड्राइवर नीड्स टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू लोकेशंस ऑन लोकेशंस। ठीक है जी, डिस्टेंस फाइंड करना है दो लोकेशंस के दरमियान में। तो सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दो लोकेशंस के दरमियान में आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। फर्स्ट पॉइंट को नाम दे रहा हूँ ए का, ए है जी 7 2, और सेकंड पॉइंट को नाम दे रहा हूँ जी बी का, बी है मेरे पास 12 और 10। ठीक है बच्चों, आप लोग भी लिख लें जी फटाफट। देखें जो आपके मतलब की चीज़ है ना, आप लोगों ने बस वही रीड आउट कर लेनी है फटाफट से। ठीक है। तो आप ज़्यादा पंगों में नहीं पड़ेंगे, ज़्यादा परेशानी में ना पड़ें, स्टेटमेंट से अपने मतलब की चीज़ ढूंढ लें बस। ठीक है, और कुछ भी नहीं। तो बच्चों डिस्टेंस का फार्मूला अब आप सबको आता है ना, स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 होल का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला है, जो कि आप सब लोगों ने अब याद कर लिया, उम्मीद है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। x1 की वैल्यू 7 है, x2 की वैल्यू 12 है। डिस्टेंस इज इक्वल टू 7 माइनस 12 होल का स्क्वायर। x1 की वैल्यू 7, x2 की वैल्यू 12, y1 की वैल्यू 2 है, प्लस 2 माइनस 10 होल का स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा जी, अंडर रूट आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो y1 माइनस y2। अब आप इसको सॉल्व कर लें। 7 माइनस 12 माइनस 5, 2 माइनस 10 माइनस 8, और ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट। 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64। अब आप इसको ऐड कर दें, 89। ठीक हो गया जी। 89 का अंडर रूट ले लेते हैं अपने अपने कैलकुलेटर पे, 9.43 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। वो कह रहे हैं कि दो पॉइंट्स मौजूद हैं, मिड पॉइंट फाइंड करना है जी आपने। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, मतलब की चीज़ ढूंढ लेनी है फटाफट से, मतलब की चीज़ ढूंढ लेनी है बस, स्टेटमेंट ना पढ़े पूरी बेशक। तो ए है 39, ए है हमारे पास 39, और बी है हमारे पास 913। आपने क्या करना है, इनका मिड पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, मिड पॉइंट फाइंड करना है। फार्मूला हमें आता है मिड पॉइंट का, आता है ना। तो x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। ठीक है बेटा। तो x1 की वैल्यू पुट कर रहा हूं। ये देखें जी, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। पेंसिल से लिख लेना, फिर रेस कर देना। x1 क्या है जी मेरे पास 3, x2 क्या है जी मेरे पास 9, 3 प्लस 9 ओवर 2, y1 क्या है जी 9, y2 क्या है जी 13, 9 प्लस 13 ओवर 2। तो यहाँ पे जी हमने अपनी वैल्यूज को पुट कर दिया जी मिड पॉइंट के फार्मूले में। तो नेक्स्ट देखिएगा, बात को समझिएगा, साथ साथ नोट कीजिएगा। तो 3 प्लस 9 12 होते हैं। तो मिड पॉइंट को यहाँ m से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, 12/2
9 प्लस 13 क्या होता है जी आपके पास? 22 होता है। ठीक है बेटा, तो यहां पर अब आप लोगों ने क्या करना है जी, इसी टू के टेबल पे इसको आप काट दें। 2 6 जार 12, 2 11 जार 22, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जी क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ये हमारे पास इसका मिड पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, 5 हो चुका है। वो कह रहे हैं कि द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स आर गिवन, फाइंड द मिड पॉइंट। तो ए दिया हुआ है 3 4। क्वेश्चन नंबर 6, ए दिया हुआ है जी 3 4 और बी क्या दिया हुआ है? 7 10। बी दिया हुआ है 7 10। ठीक हो गया जनाब जी, बिल्कुल जी, यही दिया हुआ है 3 4 और 7 10। बहुत ही आसान। मिड पॉइंट के फार्मूले में पुट कर देंगे। मिड पॉइंट का फार्मूला x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। ये जी मिड पॉइंट का फार्मूला है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो मिड पॉइंट इज इक्वल टू 3 प्लस 7 ओवर 2, 4 प्लस 10 ओवर 2। ठीक है बेटा, तो मिड पॉइंट इज इक्वल टू 10 ओवर 2, 4 प्लस 10 14 ओवर 2। तो 2 को 10 पे डिवाइड किया 5 आ जाएगा, 14 को 2 पे डिवाइड किया तो 7 आ जाएगा। तो 5 और 7 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास जनाब क्वेश्चन नंबर 6 था। उम्मीद है जी आप सबको समझ भी आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। उसने हमें कहा है कि आ शिप इज नेविगेटिंग फॉर अ पोर्ट ए 1265 एंड पोर्ट बी। If the ship travels on the surface of the described to calculate the distance। लो जी, क्वेश्चन नंबर 7 में भी बेटा हमने क्या करना है? डिस्टेंस ही फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमने क्या करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है बेटा, हमारे पास दो पोर्ट्स हैं। उसने एक को ए का नाम दिया है, दूसरे को बी का नाम दिया है। ठीक है, ए जो है वो है हमारे पास 12 नॉर्थ और 65 वेस्ट है। तो आप एक काम करें, 65 और 12 लिख लें। ए जो है हमारे पास है 65 और 12। ठीक है बेटा, और बी जो है वो है 20 नॉर्थ और 45 वेस्ट है हमारे पास। तो आप एक काम करें, पॉइंट्स में आप बड़ी वैल्यू पहले लिख लें 45 और 20, छोटी वैल्यू आप लोग बाद में लिख लें। ठीक है बेटा, आपने इन दोनों का क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान है। डिस्टेंस इज इक्वल टू x1 माइनस x2 होल का स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल का स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट। ये x1 है, ये y1, ये x2 है, और ये हमारे पास क्या है बच्चों? y2 है। ठीक है, इसको हमने अपने फार्मूले में क्या कर देना है? पुट कर देना है। x1 है हमारे पास 65, x2 है हमारे पास 45, इसी तरह से y1 है 12, y2 है 20। ठीक है जनाब, और ऊपर क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। 65 माइनस 45 अगर आप लोग कर दें तो ये आपके पास क्या बचेगा जी? माइनस का 20 बच जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर 12 माइनस 20 कर दें तो माइनस का 8 बच जाएगा, और ऊपर स्क्वायर रूट भी लगा देंगे। 12 का स्क्वायर 400, 8 का स्क्वायर 64 कर देंगे, 464 कर देंगे, और 464 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, जो कि आपके पास आ जाएगा, आप लोग पॉइंट में लिख लेंगे 21.54, और इसको आपने यूनिट्स में लिख देना है। इसका जो यूनिट आएगा सिंपल आपने यूनिट्स में लिख देना है। बस इतना सा काम करना है बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। दो शिप्स थे यहाँ पे, इन दोनों का आपने डिस्टेंस फाइंड करना था। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। फरा इज फेंसिंग बिल्डिंग ऑफ फेंस अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद कॉर्नर्स। कॉर्नर्स दिए हुए हैं जी 0 0 0 5 8 5 एंड 8 0। हमें कह रहे हैं हाउ मच फेंसिंग मटेरियल विल शी नीड टू कवर द इंटायर पैरामीटर ऑफ द फील्ड। ठीक है जी, पैरामीटर का जो फार्मूला होता है ना, हमारे पास 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ होता है। मतलब आपने दो साइड्स लेनी है, उन दोनों को प्लस करके आपने किस पे कर देना है जी? 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें जी, हम एक रेक्टेंगुलर फील्ड ले लेते हैं, इसका हमने पैरामीटर निकालना है इस तरह से। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ ABCD का। ठीक है जनाब, तो इस तरह से मैंने इसको नाम दे दिया है। तो ए है मेरे पास यहाँ पर 0 0, मैं ए को दे रहा हूँ।
ए को नाम दे रहा हूँ जी 0 0 का, बी जो आ गया जी आपके पास 8 0 आ गया, बी 8 0, सी हो गया जी 8 5, थर्ड पॉइंट सी 8 5, और डी हो गया जी हमारे पास 0 5। ठीक हो गया जी। तो आप इनकी जगह भी चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है जनाब। तो सबसे पहले मैं ए और बी पर डिस्टेंस फार्मूला लगा लूंगा, फिर मैं बी और सी पे लगा लूंगा, फिर दोनों को ऐड कर दूंगा। कोई सी दो साइड्स का आपने डिस्टेंस लेना है, या तो आप ए बी और बी सी का ले लें, या तो आप ए बी और ए डी का ले लें, अपोजिट साइड्स का ले लेंगे ना, क्योंकि ये दोनों तो आपस में बराबर होती हैं। तो ए बी और बी सी का ले लें, या ए बी और डी सी का ले लें, या सी डी और ए डी का ले लें, जो मर्जी ले लें, लेकिन निकाल लें कोई से दो हैं आपने। ठीक है बेटा। तो पहले सबसे पहले मैं ए बी पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं। तो फार्मूला आप सबको आता है, डिस्टेंस फार्मूला आप सबको आता है, x1 माइनस x2 का होल का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल का स्क्वायर, और ऊपर क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। ये आप सबको फार्मूला आता है। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू, देखें जी मैं ए बी पे लगा रहा हूँ, x1 है मेरे पास, देखें ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x1 है 0, x2 है 8, 0 माइनस 8 होल का स्क्वायर, y1 है 0, y2 है 0। ठीक है जी। तो 0 माइनस 0 होल का स्क्वायर, तो ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 माइनस 8 आ जाएगा, 0 माइनस 0 तो 0 ही आ जाएगा। तो माइनस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, 64 हो जाएगा। माइनस तो प्लस हो जाएगा ना ये, क्योंकि पावर इवन है। तो 64 का अंडर रूट क्या आ जाएगा जी, 8 आ जाएगा। ए बी क्या आ गया जी मेरे पास, 8 आ गया। ए बी का डिस्टेंस मैंने 8 फाइंड आउट कर लिया बेटा। अब आपने क्या करना है, अभी आपने ए बी लिया, अब आप सी डी नहीं ले सकते, क्योंकि ए बी और सी डी आपस में बराबर हैं। ए बी लिया तो अब आप बी सी ले लें। ठीक है बेटा, ए बी लिया है तो बी सी ले लें, ए बी लिया है तो ए डी ले लें, दोनों में से आप जो मर्जी ले लें, आंसर सेम आएगा, रटा नहीं मारना। अब अगर मैंने ए बी लिया है तो अब आपको ये बी सी लेना है, ठीक है, या ए डी लेना है, दोनों में से आप कोई एक डिस्टेंस ले लें। तो मैं ले रहा हूं बी सी, आप बेशक ए डी ले लें, कोई मसला नहीं है बेटा। अब मैं बी सी पे डिस्टेंस फार्मूला लगा रहा हूं। अब मैं जी इसको रेस करने लगा हूं, क्योंकि मुझे ना दो डिस्टेंस चाहिए पैरामीटर निकालने के लिए, मुझे दो डिस्टेंस लाजमी चाहिए बेटा। ठीक है, तो ए बी, अब मैं बी सी डिस्टेंस निकाल लेता हूं। आप चाहें तो इसकी जगह ए डी डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, इसको मैं x1 y1 कर देता हूँ, इसको x2 y2 कर देता हूँ। ठीक है जी। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है जी, आप सबको आता है x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 होल का स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल का स्क्वायर। तो मैंने x1 क्या नाम दिया हुआ है, x1 8 है और x2 भी 8 है, तो 8 माइनस 8 आ जाएगा। y1 5 है, y2 0 है, 5 माइनस 0 आ जाएगा। 8 माइनस 8 0 हो जाएगा, 5 माइनस 0 5 हो जाएगा, 0 तो खत्म हो जाएगा ना। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है जी, पैरामीटर निकालना है। तो इसका जो फार्मूला होता है, पैरामीटर निकालना है ना, तो इसका जो फार्मूला होता है 2 इंटू ए बी प्लस बी सी, हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे पैरामीटर ऑफ फील्ड। जो दो साइड्स लिए हैं उनको आपने प्लस करना है और 2 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 वैसे ही आ जाएगा आपके पास, ए बी का डिस्टेंस 8 आ जाएगा, बी सी का डिस्टेंस 5 आ जाएगा। 8 प्लस 5 13 होता है, 2 13 क्या हो जाएगा, 26। ठीक है बेटा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके साथ आप लिख देंगे 26 यूनिट्स लिख देंगे बेटा, तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा पैरामीटर। तो बेटा ये सिंपल है। अगर डी सी का डिस्टेंस लेंगे तो फिर आप ए डी या बी सी लेंगे, दोनों में से एक। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपने अपने ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। हमें कह रहा है कि एक एयरप्लेन है जो सिटी से फ्लाई कर रहा है, तो उसका जो आपके पास 40 नॉर्थ और 100 वेस्ट है आपके पास, और उसका जो वाई सिटी है वो 50 नॉर्थ है और 80 वेस्ट है। तो पहले हम लिख लेते हैं एक्स
क्वेश्चन नंबर 9 हम x लिख लेते हैं बेटा 100 वेस्ट, 100 पहले लिख लेते हैं और नॉर्थ हम बाद में लिख लेते हैं। जो बड़ी वैल्यू है वो पहले और छोटी वैल्यू बाद में, 100 और 40। और इसी तरह जो वाई सिटी है, जो हमारे पास वाई सिटी है वो है 80 और 50। ठीक है बेटा, तो बड़ी वैल्यू पहले और छोटी वैल्यू बाद में लिख ली हमने। इसके बाद वो हमें क्या है, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर देना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला जी आप सबको आता है, x1 माइनस x2 होल का स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2। ये चीजें आपने पेंसिल से लिखनी है। ठीक है बेटा, तो x1 माइनस x2 मतलब 100 माइनस 80 आ जाएगा और इसी तरह से y1 माइनस y2 40 माइनस 50 आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा जी, अंडर रूट आ जाएगा। 100 माइनस 80 20 आ जाएगा, 40 माइनस 50 माइनस का 10 आ जाएगा और ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। इसको मैं लिख दूंगा जी 500। ठीक है जी, आपने इसको ऐड कर देना है और इसका आपने पॉइंट में आंसर निकाल लेना है, जो कि आ जाएगा 22.4 और इसके साथ आपने इसका यूनिट लगा देना है। तो 22.4 यूनिट्स आ जाएगा जी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं जी। इसको अब मैं रेस कर रहा हूँ बेटा, रिकॉर्डिंग में ये अब आपके पास मौजूद है, कोई इशू हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है क्वेश्चन नंबर 8 की तरह होने वाले हैं। अब आगे जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 की तरह हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं जी। हमें कह रहे हैं कि अ लैंड सर्वाइवर इज मार्किंग आउट अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ अ लैंड विद कॉर्नर्स, कैलकुलेट द पेरीमीटर। तो बेटा एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 में, तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह हम इसको करने वाले हैं। आप इसको ए का इसको, अच्छा ये चारों साइड्स आपने बराबर बनानी है, मैंने तो ऐसे फटाफट बना दिया है, आप लोग तो स्केल की मदद से बनाएंगे ना, ए बी सी और डी। ठीक है बेटा, तो इसके जी 4 पॉइंट्स मौजूद है हमारे पास। ए जो है ये हमारे पास है बेटा 3 और 6। ठीक हो गया जी, तो 3 और 1 सॉरी, ए जो है ये 3 और 1 है हमारे पास। फर्स्ट पॉइंट ए 3 1, आप इनके नाम चेंज करके भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर है जी 8 1 8 6 8 1, फिर है जी हमारे पास 8 6 और फिर क्या है जी हमारे पास एक और पॉइंट रह गया 3 6। आप इनको जहां मर्जी लिखें, कोई मसला नहीं है। अब मैंने आपको समझाया कि अगर आपने ए बी का डिस्टेंस निकालना है तो ए बी के साथ आप ए डी या बी सी निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, ए बी के सामने वाला आप नहीं निकाल सकते, आपको कोई से दो डिस्टेंस चाहिए। पेरीमीटर फाइंड करने के लिए कोई से दो डिस्टेंस चाहिए इस रेक्टेंगुलर के, तो ए बी निकाल लें और इसके साथ आप बी सी निकाल लें, या अगर आप ए बी निकाल लें फिर इसके साथ आप ए डी निकाल लें, कोई से दो डिस्टेंस। तो अगर मैं ए बी का डिस्टेंस लगा रहा हूं, सबसे पहले तो मैं ए बी फाइंड कर लेता हूं फटाफट से। फार्मूला मैंने लिख लिया x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर और ऊपर क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। ठीक है जी, तो ये हो गया जी x1 y1 और ये क्या हो गया जी x2 y2। ठीक है जनाब, तो कोई से दो डिस्टेंस चाहिए हमें, तो ए बी है, ए है x1 है, सॉरी x1 है 3, x2 है 8, 3 माइनस 8 हो गया, y1 है 1, y2 है 1, 1 माइनस 1 हो गया, 3 माइनस 8 माइनस 5, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो 0 तो खत्म हो जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस इस स्क्वायर को प्लस कर देगा और 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा मेरे पास, 5 आ जाएगा। तो ये मेरे पास ए बी आ गया। अब मैंने बी सी निकालना है, ए बी के साथ मैं या तो बी सी निकालूंगा या तो मैं ए डी निकालूंगा। ठीक है बेटा, अब मैं बी सी फाइंड कर लेता हूं, तो बी सी पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। फार्मूला तो सेम रहेगा, फार्मूला सेम रहेगा, फार्मूले में कोई चेंजिंग नहीं आनी। x1 माइनस x2 होल का स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल का स्क्वायर। तो फार्मूला डिस्टेंस का सेम है हमारे पास, तो फार्मूला तो यही रहना बेटा। ठीक है, अब जी यहां पर स्पेस बना लेते हैं, तो BC जी BC, इसको मैं अब x1 और y1 कह देता हूं। x1 माइनस x2 होल का स्क्वायर, 8 माइनस 8, 8 माइनस 8 होल का स्क्वायर, 6 माइनस 1 होल का स्क्वायर।
अब बच्चों मैं बी सी निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। पहले हमने ए बी पे डिस्टेंस लगा दिया, फिर हमने अब बी सी पे डिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। तो बी सी आ जाएगा हमारे पास, आप सबको पता है कि 8 माइनस 8 तो 0 हो जाएगा, 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, जीरो तो खत्म हो जाएगा ना, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 का जो अंडर रूट है ये हमारे पास 5 आ जाएगा। अब असल में हमने जो फाइंड करना है, पैरामीटर फाइंड करना है, तो यहां पे हम लिख लेते हैं पैरामीटर। अब आप सबको इसका फार्मूला पता है, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया भी है, 2 बेटा, 2 के साथ हमारे पास ब्रैकेट में और अंदर है जी हमारे पास ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ठीक है बच्चों। तो ए बी का डिस्टेंस भी 5 निकला है, बी सी का डिस्टेंस भी 5 निकला है, 5 प्लस 5 10 होता है, और 2 10 क्या होता है 20 होता है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जी। यूनिट आप लिख लेंगे, 20 यूनिट्स लिख लेंगे साथ में। तो ये हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 10 है। उम्मीद है आप सबको समझ आई है। अगर कोई इशू हो तो लाजमी पूछ लीजिएगा बेटा, कमेंट सेक्शन आपके पास मौजूद है, तो इंशाल्लाह आपको लाजमी बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है, क्वेश्चन नंबर 11। वो हमें कह रहा है कि ए बी सी और डी, अब उसने यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन कर दिए, अब मैं इसी में चेंजिंग करने लगा हूँ, इसी में ही मैं चेंजिंग कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है बेटा। तो अब उसने हमें ए बी सी डी पॉइंट्स उसने हमें दे दिए हैं, तो अब आप इन पॉइंट्स के नाम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है जनाब। तो ए है हमारे पास 0 0, ए है हमारे पास 0 0, बी है हमारे पास 5 0, सी है हमारे पास 5 3, सी है हमारे पास 5 3, ठीक है जी, और डी है हमारे पास 0 3। तो वही हमने काम करना है, इसमें भी हमने पैरामीटर ही फाइंड करना है, ठीक है जनाब। तो सबसे पहले मैं ए बी पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं, ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये क्या है जी y2 है। देखें ना क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर आप लोग पढ़ लें ध्यान से, हाउ मच फेंसिंग इज रिक्वायर्ड, तो इसका यही मतलब है कि रेक्टेंगुलर की कितनी फेंसिंग रिक्वायर्ड होगी, इसका आपने पैरामीटर ही फाइंड करना है, ठीक है जनाब। तो यहाँ पर जी अब मैं चेंजिंग कर दूंगा, यहाँ सारी मैं अब चेंजिंग कर दूंगा बेटा, ठीक है, ताकि मेरे लिए भी आसानी हो जाए, आपके लिए भी फटाफट काम हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला जल्दी काम हो जाएगा, ठीक है जी। तो देखें जी, x1 है मेरे पास 0 0 माइनस, x2 है मेरे पास 5, 0 माइनस 5 होल का स्क्वायर और 0 माइनस 0 होल का स्क्वायर, ठीक है बेटा। 0 माइनस 5 माइनस 5, 0 माइनस 5 माइनस 5, 0 प्लस 0 0, 0 तो खत्म हो जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 का अंडर रूट 5 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास ए बी आ गया। अब हमने क्या फाइंड कर लेना है, बी सी फाइंड कर लेना है। तो अब बी सी मैं कैसे फाइंड करूंगा, इसको मैं नाम दे देता हूँ x1 y1 का और इसको x2 y2 का, ठीक है। अब मैं बी सी पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दूंगा, आप लोग भी कर लेंगे बेटा, ठीक है। तो आप लोगों ने भी कर लेना, जैसे अब मैं तो बल्कि रेस करके कर रहा हूँ ना, आप लोग तो रेस करके नहीं करेंगे, ठीक है। तो बेटा बी सी पर डिस्टेंस फार्मूला x1 माइनस x2 होल का स्क्वायर, 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 होल का स्क्वायर, 3 माइनस 0 होल का स्क्वायर, ठीक हो गया जी। तो 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 0 हो जाता है, और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा बेटा, 9 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 3। तो ए बी का डिस्टेंस क्या आया 5 और बी सी का डिस्टेंस क्या आया है 3। तो 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, 2 8 16 होता है, तो 16 यूनिट्स जी हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 था। 7.3 कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं रिव्यू एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज।